मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जैसे मेरे बेटे की हत्या की है वैसे ही उनको फांसी होनी चाहिए। देश की राजनीतिक का स्तर इतना गिर जाएगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी राजनीति अब देश में नहीं रही। अपने ही सरकार बनाने को लेकर के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर देना ये जो है देश के लिए ठीक नहीं है। मुंबई के असल्फा विलेज में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता का कुछ लोगों ने सरकार बनाने को लेकर 2019 में सरकार बनाने को लेकर के आधी रात को निर्मम हत्या कर दी। उसी को लेकर के हम इस समय मौजूद हैं असल्फा विलेज में और उनके परिवार के बीच हम जानेंगे उनका दर्द और जो ये घटना घटी उसको लेकर के। हम चलते हैं, सबसे पहले उनके धर्मपत्नी सीता दुबे से बात करेंगे कि जो घटना घटी उसको लेकर वो सोचती हैं। वो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और जो एक घटना घटी उस दिन रात को उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? मेरा नाम सीता दुबे। एक छोटे से कमेंट के ऊपर उन लोगों ने इतना बड़ा काम कर दिया। कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई थी, छोटा सा कमेंट था और ऐसा अचानक बुलाया। सब बात हो गई थी, सब बात ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने धोखे से बुला के उनका मर्डर कर दिया। वो खाली हाथ गए थे और कोई उनके साथ नहीं गया था। अगर उनको पता रहता तो कोई किसी को तो लेके जाते, किसी को तो कुछ बताते। लेकिन उन्होंने 12:30 बजे भी मुझसे बात की और मुझे बोला मुझे तेरी और अपनी बेटी की बहुत फिक्र है। और उसके बाद में 1-1:30 बजे ऐसा हो जाता है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। जरा उस जो घटना उस दिन रात को घटी उसके बारे में कुछ, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन जो घटना घटी है उसके बारे में कुछ अगर जानकारी देंगे तो। उस घटना के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था। खाली 10 बजे उन लोग का झगड़ा हुआ। 10 बजे के बाद में मैंने 11 बजे अपने देवर को भेजा। वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि सब बात हो चुकी है, सब क्लियर हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। सब अपने अपने घर आ गए। वो लोग वहीं बैठे थे। उसके बाद में वो लोग ने धोखे से बुलाया, क्या किया कुछ नहीं पता चला। लेकिन ये 2 जन का काम नहीं है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोलती हूँ। ये 2 जन का काम नहीं है। मेरा आदमी 10 आदमियों पे भारी था, लेकिन ये लोग ने मिल के उनका प्लानिंग मर्डर किया है। जो लोग आपको बुलाए तो कौन लोग थे? जो उनको फ़ोन करके बुलाया, धोखे से बुलाया, वो कौन लोग थे? वो तो घर पे नहीं थे, वो तो बाहर थे। लेकिन ये लोग सुनील दुबे हैं और 4-5 जो पकड़े गए हैं और अपना ये भाजपा के सब और बजरंग दल वाले हैं। इन लोग का पूनम महाजन है ना, उन लोग को सपोर्ट कर रही है उन लोगों को। वो हर रात के टाइम में भी वो लोग के पास पहुंच गई। ये नहीं सोच रही है कि गलत कौन है, सच का साथ दो। वो चाहे जो भी पार्टी हो, सच का साथ दो ना, गलत मत करो। और मेरे और मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, ये सही नहीं है। जो अब FIR दर्ज के मुताबिक जो मामला है वो पूरा मामला क्या है? अभी तो FIR दर्ज किया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं अभी उससे तो संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे है ना और आगे तक उसकी कार्रवाई चाहिए। ये सिर्फ 2 जन पकड़े गए और ये 2 जन का काम बिल्कुल नहीं है। ये 2 जन का काम नहीं है। और मेरे आदमी को मैं जानती हूँ ना, वो अकेले 2 जन से मार खा ही नहीं सकते हैं। वो सिर्फ एक हाथ फिराएंगे तो 10 जन ऐसे गिर जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने मिल के प्लानिंग मर्डर करके, मुझे लगता है पहले उन लोगों ने वहाँ मारा है। जो बात का सीन सबने देखा है वो बता रहे हैं, लेकिन आगे क्या हुआ है वो किसी को नहीं पता है। पूरा मामला सियासत का है, राजनीति का है, तो उसको लेकर आप कैसा देखती हैं आप? ये तो ठीक नहीं है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे CBI जांच चाहिए, क्योंकि मैं पुलिस के काम से संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 जन पकड़े गए हैं और 2 जन को तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि वो उनका सामान था, ये था, वो था। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये काफ़ी लोग का काम है, कम से कम 10-15 जन का काम है और ये 2 जनों ने नहीं मारा है और ये ज़्यादा जन का काम है। अब इस पर CBI जांच करेगी तब मैं संतुष्ट होंगी। आपने CBI जांच की मांग कर रही है, किससे जांच मांग कर रही है? आपके यहाँ के विधायक पूर्व मंत्री नसीम खान जी हैं, वो कितना सहयोग आपका कर रहे हैं इस मामले में? उनका पूरा सपोर्ट है हमको। नसीम भाई का हमको पूरा सपोर्ट है, हर चीज़ में वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और CBI जांच के लिए भी हम लोग ने लेटर डाला है। अब उसके लिए भी कानूनी कार्रवाई होगी। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार आपका सहयोग नहीं कर रही है? अभी धीरे देखो, आज धीरे धीरे 1 महीना हो गया,
अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं कैसे मैं सोचूं कि हाँ मेरा सब सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे तो करने के लिए सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो लोग, उन लोग को भाजपा वाले छुपा रहे हैं। जिस तरीके से आपके पति एक सक्रिय कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, और लोगों का अभी बीच में खबर भी आई थी कि जो है आप राजनीति में उतरने वाले, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे हस्बैंड का पूरा था कि वो मतलब इलेक्शन लड़ेंगे। वो नहीं है तो मैं उनका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। तो क्या है रहे हमें, मैं मानूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या नीचे का या एमएलए का चुनाव? अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, अभी आगे की बात देखा जाएगा। हमारे साथ में हैं उनकी एक लौती लड़की ईशा दुबे जी, जो आपको बता दूं उनका आज जन्मदिन है। हम उनकी माँ से बात करेंगे, मनोज दुबे जी की माँ से। माँ जी, ये पहले बताइए, आप इसमें बहुत ही, अब तो मेरा जो है सवाल ऐसा रहेगा लेकिन नहीं जानता, लेकिन आप बताइए उसको लेकर, जो घटना घटी उसको लेकर क्या चाहिए? उसको घटना घटी है, मेरे बच्चे के बुला करके ये लोग ने हत्या किया। हथियार पहले से छिपा के रखा था, थोड़ा सा वो लोग का कमेंट के ऊपर झगड़ा हुआ था और गाली दिया था, तो आरजे शर्मा के घर पर गया था उसने बोलने के लिए कि गाली मत दो, उसको समझा के रखो, ऐसा बोला था उसने। ये लोग ने घाटकोपर में कंप्लेन करके फिर मेरे बेटे को बुला करके ये लोग ने हत्या किया है। हथियार पहले से छुपा के रखा था और ये लोग ने सुलह कर लिया था। सब जो हुआ था कमेंट के बाद उसको धोखे से बुला करके फिर मार दिए। उसको ये नहीं मालूम था कि ये लोग मेरे को मारने वाले हैं, जान से मारने वाले हैं। पूनम महाजन 7 बजे चौकी पहुंच गई गुनाहगारों को बचाने के लिए, लेकिन राजाबाड़ी नहीं गई। मनोज दुबे को देखूं मैं कैसा है करके, उनकी ये राजनीति पक्की है। पूनम महाजन एक पिता की बेटी है, उनके ऊपर भी वही गुजरा है जो आज ईशा के ऊपर गुजरा है। उनको भी इतना समझना चाहिए कि मैं भी एक पिता की बेटी है, किसी की पिता छीना गया है, किसी का बेटा छीना गया है, किसी का पति छीना गया है, उसके ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन वो खाली गुनाहगारों को बचाने के चक्कर में है, खाली गुनाहगारों को बचाने के चक्कर में है। और आरजे शर्मा, सुनील दुबे को तुरंत छुड़वा दिए। ये तो कमेंट के ऊपर पकड़े गए। मैं मौजूदा देवेंद्र फडणवीस सरकार से गुजारिश करूंगा, इस माँ के आंसू को पहचानें और देखें। और एक बेटी का पिता और एक माँ का बेटा छीना गया है, उनके लिए न्याय जरूर दें, उनको न्याय जरूर मिले। यही हमारे चैनल के माध्यम से उनसे विनती है। और लोगों से, उनके छोटे भाई हमारे साथ में अशोक दुबे जी, हम उनसे बात करें। उनका भाई छीना गया, उसको लेकर क्या सोचते हैं? सबसे बात पहला तो कि भाई यहाँ के लिए बहुत अच्छे थे, सबका सहायता करते थे। किसी टाइम में नहीं, रात को भी अगर बुलाना चाहते तो एक पैर पे चले आते थे। एक ही पब्लिक की नज़र में सबको पता है कि वो कैसे आदमी थे। और जबकि जो भी कुछ काम होता भाई एक पैर पे चले आते थे। और उन्होंने बोला था कि कुछ भी काम किसी से कुछ भी है तो मैं एनी टाइम खड़ा हूँ आपके साथ। पूरे शिवाजी नगर को साथ में लेकर चलते थे। और जब उनका बॉडी आई यहाँ पे तो खुद ही देख लीजिए कि उनकी बॉडी कितनी पब्लिक थी, कितने उसको चाहते थे। और जबकि हम ही लोग रो रहे थे, पब्लिक भी रो रही थी। कि पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि यही उनको दिखाना चाहता हूँ कि पब्लिक उससे प्यार करती थी और उसका जाना गलत हो गया। जिस तरीके से वो घटना घटी है, क्या किसी से दुश्मनी थी या किसी के साथ में जो है कभी बिजनेस को लेकर किसी के तरीके से कोई दुश्मनी? ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। अगर घटना कुछ दुश्मनी होती तो इतनी पब्लिक उसके लिए नहीं मरती। और इतनी पब्लिक जो रात को पूरा रोड भर गया था, हम लोग देख के खुद हैरान हो गए कि भैया के लिए मेरे इतनी पब्लिक आई, इतना प्यार करती, इतना सब कुछ जानते थे, फिर भी ये छोटी सी बात के लिए जान से मारना बहुत गलत हुआ। और इनको जान से मारना नहीं था, ये बहुत गलत काम हो गया। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। सरकार से क्या चाहते हैं, क्या आपने मांग की है यहाँ के मौजूदा विधायक से या माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकार से क्या मांग किया? मैं देवेंद्र फडणवीस से यही चाहता हूँ कि चाहे वो, मैं पॉलिटिक्स नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि एक इंसान की पत्नी की पति, बेटी के पिता, माँ का बेटा, मेरा भाई, ऐसे जिसके साथ वारदात हो, ऐसे रोड पे खुलेआम तलवार से मार दिया। और ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी ऐसा अगर ऐसे छोड़ दिया जाए तो आगे भविष्य में फिर किसी कानून पे भरोसा ही उड़ जाएगा। बीजेपी का गुंडागर्दी, कानून से भरोसा उड़ जाएगा। उनके छोटे भाई का कहना कि इसी तरीके से अगर घटना घटती रही तो लोगों का कानून से भरोसा उड़ जाएगा। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे कि मनोज दुबे जिनकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी, उनके बारे में कैसा सोचते हैं। और एक तरीके से वो समाज सेवा भी से जुड़े हुए थे।
उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना आप नाम बताइए। माझं नाव यज्ञेश पास्टे। जवळपास मनोज दुबे यांच्याशी माझे मैत्रीपूर्ण संबंध होते। लहानपणापासूनच मी त्यांना ओळखतो। एखाद्या साध्या राजकीय फेसबुकच्या पोस्टवरून एखाद्याची हत्या होणं ही आपल्या देशासाठी आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी खूप शर्मेची गोष्ट आहे। त्यांचे सर्वांशी मैत्रीपूर्ण संबंध होते। आज या ईशाचा जो वाढदिवस आहे, असा कोणताही दिवस कोणत्याही माझ्या भगिनीच्या आणि माझ्या मुलींच्या कोणाच्याही आयुष्यात न येवो असं मला वाटतं। मी स्वतः महाराष्ट्र टाइम्स जो मराठी पेपर आहे त्यामध्ये मी कामाला आहे। मी माझ्या परीने ह्या प्रकरणाची जशी चौकशी व्हावी गेल्या 2-3 आठवड्यांपासून मी करतो आहे। या प्रकरणात या कुटुंबाला त्यांचं पुनर्वसन व्हावं आणि त्यांना मदत मिळावी यासाठी मी महाराष्ट्र राज्य सरकारला मी विनंती करतो आणि जे कोणी दोषी आहेत त्यांना संबंधित कडक त्यांच्यावर कारवाई करावी। ह्याच्या पुढे ह्या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी CBI मार्फत व्हावी आणि ह्यांना या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्याचं काम आपणामार्फत व्हावं हे मी आपणाला विनंती करतो। और कुछ लोग, आप बताइए, मनोज दुबे जी की जिस तरीके से हत्या करी उसके बारे में कैसा देखते हैं? ये तो बहुत गलत हुआ। जैसे कि सबको पता है कि मनोज भाई जैसे थे, उनका नाम पप्पू भाई सब बोलते थे। कभी भी आपको हमेशा एकदम हंसने वाला आदमी थे, हमेशा हंसते हुए मिलेंगे। कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो, बिना सिर्फ आप एक फ़ोन करो रात का 2 बजे और 4 बजे, आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। हमेशा बोलते थे कोई भी हो, ये मेरा घर है शिवाजी नगर पूरा, कुछ भी हो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। यहाँ पर लोगों ने उनको धोखे से बुला के 6-7 लोगों ने उनको मार दिया। जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं, ये 1-2 जन का काम नहीं है जैसा भाभी ने बोला, क्योंकि वो खुद ऐसे थे कि 6-7 तलवार वहाँ पे रखी गई। दूसरे दिन पुलिस को वहाँ से तलवार बरामद हुई। तो ये कार्रवाई ठीक से नहीं हो रही है, केवल 2 लोगों को पकड़ा गया है। क्योंकि राजनीति से अलग मैं चाहूँगा इंसानियत से देखा जाए अगर इस केस को तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक इंसान की हत्या, वो भी एक छोटे से फेसबुक पोस्ट को लेकर ये होना बहुत ही गलत है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी गुजारिश की है CBI जांच की जाए। मैं चाहूँगा CBI जांच निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी है यहाँ के MP MLA वो एक इसको राजनीति से बढ़ के एक इंसान की हत्या को अगर लेकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ महिलाएं हमारे साथ में यहाँ की रहवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे मनोज दुबे की हत्या को लेकर। मेरा नाम अनीता सिंह है। मनोज दुबे हमारे यहाँ बचपन से पले बड़े हैं। हमने उनको देखा है, वो कैसे थे, सबकी मदद करते थे वो, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। जो जिन लोगों ने हत्या की, क्या उनको फांसी या वो सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। एक सबक होगा ये। आज उनकी एक लौती बच्ची यहाँ पे है जिसका आज जन्मदिन है। आज एक अपनी पत्नी ने पति को और बच्ची ने पिता को खोया है। तकलीफ उन लोग को ही मालूम पड़ रही होगी। उसने अपना बाप खोया, उसने अपना पति खोया है, हमने भी एक खोया है। बहुत तकलीफ है, इससे तो बहुत सज़ा मिलनी चाहिए। हम अभी चलेंगे उनके एक बार फिर से धर्मपत्नी जी के पास कि आगे का उनका पड़ाव क्या रहेगा और आगे वो किस तरीके से, अब जो है एक बच्ची है सामने तो उसको लेकर क्या। कानूनी लड़ाई तो मुझे लड़नी है और आखिरी तक लड़ूंगी मैं, जब तक पूरे आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे। ये असलफा में ही क्यों होता है? जब देखिए हर साल 2 साल में मर्डर इधर होना ही इधर है, क्योंकि यहाँ भाईगिरी ज़्यादा चलती है। गली गली में यहाँ मंडलबाजी होती है, गली गली में लड़के लोग दारू है, ये है वो है, सब पीते रहते हैं और उसमें ये लोग मारा मारी गुंडागर्दी यही सब चलते रहता है। अब ये बहुत गलत हो रहा है ये असलफा में, इसके लिए तो ज़रूर ध्यान दिया जाए। 2019 में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर फेसबुक पे पोस्ट किया गया और उस समय जो है यहाँ के स्थानीय विधायक नसीम खान जी का जन्मदिन था। उसी रात एक घटना घटी और मनोज दुबे सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस के माने जाते थे। अब देखना यह है कि सरकार इस घटना को किस तरीके से लेती है। फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में और उनसे जो है उस जांच से ये परिवार संतुष्ट नहीं है। वो CID और CBI की जांच मांग कर रही है और साथ में उनका कहना है कि नसीम खान जी हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमको सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि उनकी एक इच्छा थी कि मैं राजनीति में उतरूं और मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।